बच्चों से बुजुर्गों तक अपनी सुविधाएं देकर एन मार्ट ने भारत के हर दिल को जीत लिया है। साथ ही एन मार्ट से जुड़कर देश के हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दिया है। लाखों युवाओं को रोजगार का तोहफा मिला और कई परिवारों की जीवन शैली में बदलाव हुआ। एन मार्ट से जुड़ी प्रत्येक कड़ी आज खुश है कि उन्हें एन मार्ट की छत्र छाया में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका नसीब हुआ और उन्हें एक विशाल परिवार की सौगात मिली। एन मार्ट ने बहुत ही कम समय में एक नया मुकाम हासिल किया और गांव-गांव तक अपनी सेवाएं देने में सफल भी हुआ। जिस तरह सफल राहें अक्सर मुश्किलों से होकर गुजरती हैं, उसी तरह एन मार्ट ने भी कई मुश्किलों का पूरे जज्बे के साथ सामना किया और हर समस्या से निजात पाने में सफलता भी पाई। एन मार्ट ने अपने बेजोड़ प्रबंधन की मिसाल देते हुए ये सिद्ध कर दिया कि एन मार्ट कंपनी हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाने पर विश्वास रखती है। एन मार्ट के इन्हीं हौसलों और मेहनती जज्बों की उड़ान आज एन मार्ट को पुनः वही मुकाम दिलाने में सक्षम हो पाई है। आज भी एन मार्ट का प्रत्येक सदस्य पूरे जोश के साथ एन मार्ट का साथ देने को तैयार है। नमस्कार मित्रों, एन मार्ट का सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा हमारे सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत जी के पास और साथ ही हमारी कंपनी के लीगल एडवाइज़र के पास, जो कि हमारे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के केसेस के बारे में हमें जानकारी देंगी। सर नमस्कार, एन मार्ट का सफ़र में आपका स्वागत है। नमस्कार पाठक जी। सर मुझे अभी खबर मिली है कि आपने सर इंडिया भर से कुछ टॉप लीगल एडवाइज़र्स और टॉप के जो कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ मिलकर सर कुछ एक नई गाइडलाइन और एक नए सिस्टम पे आपने किया है, जिससे कि ये नेटवर्क बिजनेस जो है इसको हमेशा के लिए प्यूरिफाई किया जाए। सर तो इसके ऊपर क्या बताना चाहेंगे? सर बताना तो नहीं चाहता, अब आपने पूछ लिया तो बताता हूँ, क्योंकि मैं क्या है काम करने के बाद लोगों को बताता हूँ। आपने पहले ही पूछ लिया है सवाल तो जवाब देता हूँ। सर एक्चुअल क्या है मैं आपको बता दूं, मेरी मीटिंग चल रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग दिल्ली में लीड करने वाले हैं मीटिंग पूरी। उसके एक गाइडलाइन के आधार पे ही हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी मीटिंग है हमारी कंटिन्यू चालू है और एडवाइस भी ली है मैंने कि इसमें मुझे क्या क्या करना चाहिए। जी सर जी। मैंने इंडिया के टॉप 40 बड़ी जूरीज है जी, जो टॉप लेवल की जूरीज है, जिनकी एडवाइस लेने के लिए एक प्रतिक्रिया निकाली है जी कि नेट हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है जी सर, उसमें कई कमी है क्या, तो उनके एडवाइस के लिए मैंने एक प्रतिक्रिया चालू की है। उसमें कुछ टॉप कंसल्टेंसी से हमारा अपॉइंटमेंट चालू है और उनका हम लोग जवाब ले रहे हैं। जी सर। राइटिंग उन कंपनी के लिए लेंगे ताकि फ्यूचर कोई भी तरह की तकलीफ हमको सताए नहीं। बस सर, मतलब आप अपनी मेंबर्स के सेफ्टी के लिए आपने इतना बड़ा सर एक स्टेप और लिया है, उसके लिए मैं सभी मेंबर्स की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर। बहुत बहुत थैंक्स आपको। नई और पुरानी ये तो मुझे मालूम ही नहीं, चीजें सब एक सारी है जी। जो पहले थी वही आज है, वही आगे रहेगी। नई तो कुछ है ही नहीं, हम तो जो चीज है उसी लाइन पे चल रहे हैं, नया तो कुछ बनाते ही नहीं ना पाठक जी। जी सर। एन मार्ट जिंदाबाद, एन मार्ट ही है, दूसरा तो कोई बात ही मत करो आप। नया कुछ जानता ही नहीं मैं जब तक लड़ूंगा एन मार्ट के लिए लड़ूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक एन मार्ट के लिए जीऊंगा जी। ये पहले मैंने आपको कहा है। जी सर। एक बात बता देता हूँ आपको। जी सर। एक पूरा जिंदगी का इतिहास बना के आया है जी, लाइफ का इतिहास बना हुआ भी है जी, कि बाप जो है ना वो पूरी जिंदगी इरादे यही रखता है कि मेरी संतान को फर्दर कभी तकलीफ ना हो। बिल्कुल सर। माँ बाप का यही सोचना है। एक छोटा सा आप सुना देता हूँ। हकीकत है जी कि घर में जाते हैं तो बच्चा पूछता है पापा क्या लाया। घर में जाते हैं तो पिताजी पूछते हैं बेटा क्या कमाया। बीबी पूछते हैं क्या खो के आए। और माँ पूछती है खाना खाया। वाह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। माँ पूछती है खाना खाया
जी। तो माँ और बेटे का प्रेम, बाप और बेटे का प्रेम, बाप और माँ दोनों हमेशा जिंदगी में यही सोचते हैं कि मेरी संतान का बाल भी टेढ़ा ना हो। जी, ये उनका आशीर्वाद रहता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत तो बढ़िया मेरी सर। सोच वही है। एनमार्ट अब दिन ब दिन कंपनी में नए बदलाव और नई प्रणाली लागू कर रही है ताकि एनमार्ट के सभी सदस्य फिर से एनमार्ट की सभी सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा सकें। एनमार्ट ने अब तक इस काम के लिए कई मीटिंग आयोजित की और एनमार्ट सदस्यों के विचार सुने। इस मीटिंग से निकले निष्कर्ष को अब कंपनी अपनी प्रणाली में जोड़ती जा रही है ताकि एनमार्ट का प्रत्येक सदस्य कंपनी की सुव्यवस्थित प्रक्रिया का फायदा ले सके और अपनी जिंदगी को और बेहतर रूप दे सके। यही नहीं, एनमार्ट ने अपने इस कार्य के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई है जिसमें फाइनेंस, एचआर, परचेस मैनेजमेंट एवं अन्य मैनेजमेंट से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स शामिल हैं ताकि भविष्य की योजनाओं में एनमार्ट को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और एनमार्ट बेहतर प्रबंधन के साथ अपने सभी सदस्यों की खुशी बरकरार रख सके। कंपनी के बेहतर संचालन के उद्देश्य से कंपनी ने अब शासन के नियम नो योर कस्टमर को भी एनमार्ट में शामिल किया है, जिससे अपने सदस्यों से जुड़ी जानकारी का उपयोग कर कंपनी अपने संशोधित नियम को प्रत्येक सदस्य तक आसानी से पहुंचा सके। आइए जानते हैं इस नए नियम पर गोपाल जी के विचार। तो आप क्या ऐसा नई चीज और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और एक इमीडिएट स्टेप जो मैंने लिया है वो इमीडिएट स्टेप ये है कि केवाईसी के माध्यम से जितने हमारे मेंबर्स हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि केवाईसी गवर्नमेंट नॉर्म्स है। जी सर, बिल्कुल। इसके लिए केवाईसी उनको फुलफिल करना कंपलसरी है। जी सर। उसमें वो भूल ना करें जी, क्योंकि गवर्नमेंट के नियम के आधार पे ही हम लोग पूरा काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि आपके पास काम करने वाले आदमी की केवाईसी आपके पास होनी चाहिए। दैट केवाईसी इज कंपलसरी फॉर अस। जी सर। तो हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितने भी अच्छे लोग मेंबर्स हैं जिन्होंने एक्टिविटी पार्ट खूब अच्छे, कहूंगा कि सब लोगों से और अपने जितने लोग हैं टच के उनको सबको बोल के उनकी केवाईसी डिटेल जाए, जिससे एक हमारे पास हमारे रिटेल मॉल में जितने लोगों के डेटा थे वो डेटा भी आ जाएंगे। तो हम लोग एक कूपन्स वगैरह के लिए जो काम कर रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी रिटेल मॉल में। जी सर, बिल्कुल। तो केवाईसी इज कंपलसरी फॉर मी प्लीज। उसके लिए मैंने उनसे सबसे रिक्वेस्ट की कि मुझे केवाईसी जरूरी है। जी बिल्कुल सर, और मेरी जितने लोगों से बात भी हुई सर, लोगों को भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है सर केवाईसी के बारे में, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है। तो जैसे ये वेबसाइट अब हम लोग अभी इस एपिसोड में लॉन्च करेंगे तो सारे लोग रजिस्टर करने के लिए तैयार भी हैं सर। बहुत अच्छी का आपने ये नया जो किया केवाईसी का सर, ये गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से बहुत अच्छा रहा सर। गवर्नमेंट से मेरी लड़ाई स्टेट वाइज गाइडलाइन की नहीं है, सेंट्रल गाइडलाइन डिसाइड होनी चाहिए, वही मेरी रजुआत है। जी सर, कि मैं रजुआत करना चाहता हूं, आई नीड द सेंट्रल गाइडलाइन। जी सर, बिल्कुल सर। और उसकी मुहिम मुझे चालू करनी, दूसरा मेरा कोई सवाल ही नहीं। जी सर, बिल्कुल सर। देखो कोर्ट डिसीजन लेगी जी, पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम करेगी, मैं मेरा काम करूंगा। मैंने पहले भी कहा है मुझे 100% कानून पे भरोसा है, मैं कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहता हूं, मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है और मैं रिस्पेक्ट करता हूं कानून की, उसके दायरे में रहकर ही काम करना चाहता हूं। जी सर, बिल्कुल सर। सर इसके अलावा आप और कुछ अपने मेंबर्स को इस वीक और कुछ अपडेट देना चाहें तो जरूर बताएं सर। मैं उनको अपडेट यही दूंगा, सबसे पहले आप अपनी केवाईसी फुलफिल करो ताकि हमारे आगे के स्टेप क्लियर हो। जी सर। और मैक्सिमम इस काम पे ध्यान दें, यही मेरा सबसे बड़ा गुरु मंत्र है उनको। जी सर। और मेरा आदेश भी है उनके लिए। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। कंपनी ने इस काम के लिए एक वेबसाइट की शुरुआत की है। ये वेबसाइट है www.nmartkyc.com।
एनमार्ट का आप सभी एनमार्ट सदस्यों से अनुरोध है कि शासन की नो योर कस्टमर मुहिम के तहत एनमार्ट की इस वेबसाइट पर एनमार्ट का हर एक सदस्य अपनी पूरी जानकारी भरे या अपडेट करे। इस जानकारी में आपका आईडी, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शामिल है। मित्रों, केवाईसी फॉर्म के सिलसिले में मैं आपको एक एडिशनल जानकारी और देना चाहता हूं। वो जानकारी यह है कि आप जब वेबसाइट पर केवाईसी फॉर्म पे जाएंगे तो आपसे यह निवेदन है कि आप कोई भी जल्दबाजी करके उसमें जानकारी ना भरें और यह फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के बाद इस फॉर्म को आप कंप्लीट भर के इसको प्रिंट ऑप्शन में जाके इसका प्रिंट आउट लें। जब आप प्रिंट आउट ले लेंगे उसके बाद इस फॉर्म के ऊपर अपने 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ चिपकाएं और गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड आपकी कोई भी फ़ोटो आईडी आप इसके साथ सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करें और ये सारे पेपर्स आप हेड ऑफिस भेजें। आप सबसे यह फिर से निवेदन है कि यह फॉर्म भरते समय आप शांतिपूर्वक पूरी जानकारी आराम से भरें और किसी भी प्रकार की हड़बड़ी करके अपनी जानकारी कहीं भी गलत न दें आप कंपनी को। अब तक एनमार्ट पर आई सभी मुश्किलों से एनमार्ट के साथ गोपाल जी ने भी पूरे साहस के साथ सहयोग किया है। धीरे धीरे एनमार्ट के सभी कानूनी केस खारिज होते जा रहे हैं और एनमार्ट की पारदर्शिता और सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली को सही साबित करते जा रहे हैं। एनमार्ट ने हमेशा से ही कानूनी सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य प्रणाली बनाई है और आज गोपाल जी कानून का पूरा सहयोग करते हुए कंपनी को पुनः संचालन करने में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कानून से संबंधित शेष जानकारी के लिए हम बात करते हैं एनमार्ट की कानूनी सलाहकार मिस एमी वाडेसा से। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, एनमार्ट के सफ़र में आपका स्वागत है। मैडम, आज हमारी पूरी इंडिया की जो नेटवर्कों की टीम है वो ये जानना चाहती है, आप लीगल पूरा कंपनी का मैटर देख रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारा जो वेबसाइट का और अभी बैंक अकाउंट का काम हमारा हाई कोर्ट में हमेशा पेंडिंग डेट बढ़ जाता है, एक्चुअल स्टेटस क्या है और वो डेट क्यों बढ़ता है आगे? हाँ जी, उसमें ऐसा है कि हम लोग जो है डेली बेसिस पे अपने केसेस जो है वो चढ़ाने के लिए पूरी ट्राई करते हैं। इवन दो हमारे केसेस डेली बेसिस पे आते भी हैं, पर जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट में बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग पड़े रहते हैं, फॉर दैट रीजन जो है वो थोड़ा सा पेंडिंग हो रहा है। बट फ्रॉम आवर साइड हम लोग जो है पूरा का पूरा जो भी सबमिशन है दैट इज ऑलरेडी फिनिश्ड। अभी ये जो केस है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आर्ग्यूमेंट के लिए ही बाकी रहा है, बाकी हमारे साइड से आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट्स एवरीथिंग इज ओवर। तो बहुत ही जल्द हमारे फेवर में ऑर्डर आने के पूरे चांसेस हैं। जी मैडम, एक्चुअली क्या है, मतलब लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि न्यायपालिका आजकल बड़ा फास्ट काम कर रही है, जैसा कि कुछ केसेस में जल्दी डिसीजन आते हैं, तो लोगों के मन में यही कन्फ्यूजन था। तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी पेंडेंसी नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमारी तरफ से जितना जल्दी, कई बार डेली भी हम लोग जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो लिस्ट में हमारा केस जल्द से जल्द और आगे रखवाइए, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेसिस पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये केस जो है वो हमारे पूरे इंडिया के कस्टमर्स पे जो है लागू पड़ता है और सब लोग वेट कर रहे हैं जल्द से जल्द ये केस का ऑर्डर आ जाए। इसलिए हम हमारे तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये केस ख़त्म हो जाए और हमें सेटिस्फाइडली ऑर्डर मिल जाए। जी जी जी, चलिए मैडम, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि लास्ट वीक में गोपाल सर ने हम लोगों को एक खुशखबरी दी थी कि महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद में हमारा केस है वो क्वैश हो गया है, तो उसका आप एग्जैक्ट डिटेल हमको बताएं इस बार। हाँ जी ज़रूर। वो जो क्वेश्चनिंग ऑर्डर है उसका बेसिस ये है कि एनमार्ट ने जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को एक एफिडेविट दिया दैट वी आर रेडी टू फुलफिल ऑल द प्रोमिसेस गिवन टू द कस्टमर्स। और इवन जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके अंदर भी उन्होंने साफ मेंशन किया है कि एनमार्ट की तरफ से कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है और ना ही कोई कंस्पिरेसी जो है वो हाई कोर्ट को दिख रही है पूरे केसेस में।
और इसीलिए जो है हाई कोर्ट पूरे सेटिस्फाई हुए हमारे एफिडेविट से, और इवन पूरा केसेस रीड आउट करके भी उन्होंने पता चला कि एफआईआर में जो भी चार्जेस दिए गए हैं वो टोटली बेसलेस है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई 420 नहीं नज़र आ रही है, इंटेंशन काफ़ी बोनाफाइड है कंपनी का। दैट इज़ वाई ऑर्डर जो है वो क्वेश्चन का आया है एनमार्ट के फेवर में कि यहाँ पे कंपनी का कोई जब खराब इंटेंशन ही नहीं है, ना ही कोई चीटिंग इंटेंशन लग रहा है, इसलिए ये जो एफआईआर है उसको क्वेश्चन कर दिया जाए और इसके कंपनी के खिलाफ कोई भी चार्जेस ना लगाया जाए। मैडम, एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में हमेशा उठता रहता है, वो ये है कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग में जो स्टेट वाइज जो अलग अलग गाइडलाइंस हैं, तो ये जो प्रॉब्लम आई एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई क्या है? लोगों को आज भी ये चीज़ क्लैरिटी से नहीं समझ में आ पाती है, तो क्या आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, बताएंगे लोगों को कि एग्जैक्टली जो गाइडलाइन की प्रॉब्लम है, ये सेंट्रल गाइडलाइन तो अभी बनी नहीं है, स्टेट गाइडलाइंस हैं, तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम आती कहाँ से है? बेसिकली जो है ऐसा है कि एक्ट तो जो है सेंट्रल ने बना दिया है, बट उसके अंदर स्टेट वाइज जो है अलग अलग अमेंडमेंट्स हुए हैं, दैट इज आल्सो गिवन बाय लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया ओनली। पर क्या है कि सब ने अलग अलग स्टेट वाइज अपने अपने अमेंडमेंट्स बनाए हैं अभी एक्चुअली, इसीलिए जो है हमारा भी जो है वो कोशिश है कि कोई भी अमेंडमेंट हो वो सेंट्रली यूनिफॉर्म रहे, सो दैट सब लोगों को जो ये कंफ्यूजन हो रहा है वो ना रहे। स्टेट वाइज अलग अलग अमेंडमेंट्स उन्होंने अपने ज़रूरत या समझदारी से जो है वो अमेंडमेंट करवाए हैं। एक्ट इज सिमिलर ओनली, बट अमेंडमेंट डिफरेंट है। अगर ये सेंट्रल गाइडलाइन फाइनल हो जाता है तो ये एक लॉ पूरी देश में लागू होगा, इसका ये मतलब है? बिल्कुल सही। चलिए मैडम, इसके अलावा जो मैं आपसे और जानना चाह रहा था बेसिकली कि सेंट्रल गाइडलाइन बनने का तो जो प्रोसेस है वो तो खैर सरकार के हाथ में है, और नेटवर्क बिजनेस को लीगल करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है और अभी भी गाइडलाइंस हैं। आप कुछ और एनमार्ट के केसेस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? जी, एनमार्ट के केसेस जो है ऐसा है कि उसमें जो मॉल्स बंद होने की वजह से कस्टमर्स ने केसेस किए हैं, एक बार मॉल खुल जाएंगे तो सारे केसेस खुद ब खुद निकल जाएंगे, बिल्कुल जैसे महाराष्ट्र में हुआ है जी, जहाँ एनमार्ट खुद अपने मॉल खोलना चाहते हैं, कस्टमर को सर्विसेज देना चाहते हैं, सो देयर इज नो बेसिस ऑफ कंस्पिरेसी और चीटिंग। जो सारे केसेस है वो बेसिकली ही गलत जा रहे हैं, और सेंट्रल एक बार गाइडलाइन दे देगा तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। मैडम, अपना जो आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में अपना जो वेबसाइट का केस है उसके बारे में आपने हमको डिटेल दिया, इसके अलावा गोपाल सर का कुछ और केसेस और थे, उनका क्या स्टेटस है हमारा, उसके बारे में? उनका जो स्टे ऑर्डर है वो भी कंटिन्यू करने के लिए पूरे जो है ऑलरेडी हाई कोर्ट में डेली जो है वो डेट्स पड़ रहे हैं, इसीलिए जो है वो स्टे ऑर्डर कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है। जी, सारी चीज़ें पॉजिटिव अगर कंपनी के फेवर में हैं। हाँ जी। तो मैडम, आपको क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा हमको इस पूरी चीज़ में से बाहर आने में? जी, ऐसा है कि हम तो पूरी की पूरी कोशिश करें, यहाँ तक कि डेली जो है हाई कोर्ट में हम हमारे रिट पिटिशन जो भी है, जो केसेस पेंडिंग है उसको चढ़ाने के लिए हम पूरी ट्राई करते हैं, लेकिन अब क्या करें, गवर्नमेंट है थोड़ा टाइम तो देती है जी। उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती, बट हमारी तरफ से पूरी कोशिश है जल्द से जल्द निपटाने की। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको एनमार्ट के सफर में बात करने के लिए, धन्यवाद आपको। थैंक यू। नित्य नए बदलावों और सफलता के ख्वाब के साथ एनमार्ट आज फिर अपने बेबाक कदम बढ़ा रहा है। अपने एनमार्ट सदस्यों के सहयोग और प्रेम के जरिए एनमार्ट ने अब की सभी मुश्किलों को दरकिनार कर दिया है और अपने उद्देश्य को मूर्त रूप देने का पूरा प्रयास किया है। एनमार्ट का अब एक ही लक्ष्य है, जल्द से जल्द एनमार्ट को पुनः देश की नंबर 1 रिटेल श्रृंखला बनाना है और देश के हर नागरिक तक अपनी सुविधाएं पहुंचाना है। तो एनमार्ट के लक्ष्य के साथ आप भी अपना सहयोग दें और देखते रहें सफर एनमार्ट का।